लीड गिटार पे सुरेश अय्यर, पियानो पर अविनाश चंद्रचूड़ और तुंबा पर अनुपम घटक, सगळ्या मैफिलीतला खूप महत्त्वाचा घटक अनुपम घटक। इसी फिल्म का एक दूसरा गीत हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये यादों की बारात जो फिल्म थी, इसने हिंदी फिल्म जगत को बॉलीवुड बनाने का पहला कदम लिया था। पहली फ्रेम से ही दर्शकों को फिल्म में इस कदर का हिस्सा बनाया गया, मान लो थिएटर और बाहर की दुनिया दो अलग जगहें हैं ही नहीं। जैज और फंक का इस्तेमाल करते हुए पंचम दा ने इस गीत का म्यूजिक स्कोर बनाते वक्त हॉर्न्स और परकशंस का बेशुमार इस्तेमाल किया। वो गीत था लेकर हम दीवाना दिल। बताया जाता है कि इस गीत के रिकॉर्डिंग पर कांचा दा, जो पंचम दा के पास मादल बजाते थे, वो देर से पहुंचे। रिकॉर्डिंग खत्म हो चुकी थी। अब आमतौर पर अगर कोई और कंपोजर होता तो शायद ऐसा होता कि नहीं भाई अब तो रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, अब कुछ नहीं होगा, आप घर पे चले जाइए, कुछ नहीं होगा। लेकिन पंचम दा ने कहा कि यार अगर मेरा गीत बिना मादल के रिलीज हो जाए तो फिर वो पंचम का गीत लगेगा नहीं, मादल तो इसमें होना चाहिए। तो इस गीत में एक जो इंटरल्यूड म्यूजिक आते हैं दोनों, उसमें ये मादल रिकॉर्ड हुआ है अलग से, और फिर उसको इस गीत के साथ मर्ज किया गया। ये कैसे उन्होंने किया ये तो वही जाने, टेक्नोलॉजी के तो बादशाह थे वो। लेकिन मादल मेरे गीत में होना चाहिए और मेरा साजिंदा जो है उसकी शिद्दत भी मेरे गाने में होनी चाहिए, ये आग्रह रखना, ये पंचम दा की इंसानियत का एक अलग पहलू है। तो आइए हम सुनते हैं लेकर हम दीवाना दिल, जिसे आपके सामने बजा रहे हैं बांसुरी पर मोहित शास्त्री और ट्रम्पेट पर राहुल नाइक।
ड्रम्स पे साथ दे रहे हैं उपेंद्र पालव, जिनको सारा शहर बबड़ी के नाम से जानता है। कीबोर्ड्स पे साथ दे रहे हैं सत्यजीत प्रभु। मेरा ख्याल है सत्यजीत म्यूजिक से इतनी कम उम्र से जुड़े हैं कि उनकी उम्र और उनका संगीत का तजुर्बा ये शायद एक ही होगा। अब फूल को छुपाना बड़ा आसान होता है, लेकिन फूल की खुशबू को छुपाना बहुत मुश्किल होता है। और फूल को छुपाने के चक्कर में अगर आपने फूल मसल दिया तब तो उसकी खुशबू सर चढ़ के बोलती है। कुछ ऐसा ही पंचमदा के साथ हो रहा था अवार्ड्स को लेकर। उनके गीत गाकर गायक गायिकाओं को अवार्ड्स मिल रहे थे, गीत लिखने वाले गीतकारों को अवार्ड्स मिल रहे थे। वो गीत जिस फिल्म में था उस फिल्म को अवार्ड मिल रहा था, पंचमदा को अवार्ड नहीं मिल रहा था। मतलब फूल की खुशबू हरसू फैली हुई थी, लेकिन फूल को छुपाया जा रहा था। और फूल को छुपाने की कोशिश में फूल मसलना जाने ही वाला था कि सुपर हीरो की तरह आ गए विजय कुमार नायक। विजय कुमार नायक कौन थे? आपके और मेरी तरह पंचमदा को और संगीत को चाहने वाले एक। विजय कुमार नायक जी ने यही सारी बातें एक चिट्ठी में लिखकर फिल्म फेयर को पोस्ट कर दी। अब फिल्म फेयर वाले ये समझ गए कि ये सिर्फ एक इंसान का खत नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की गूंज है। और इसका नतीजा क्या हुआ? अगले 2 साल तक लगातार पंचमदा को बेस्ट म्यूजिक कंपोजर के फिल्म फेयर अवार्ड मिले। कुल 18 नॉमिनेशंस में पंचमदा ने 3 अवार्ड्स जीते। और जैसे विजय कुमार का खत फिल्म फेयर के लिए गूंज था, वैसे ही 1977 की एक फिल्म गूंज थी उन बड़ी फिल्म प्रोडक्शंस के लिए जिन्होंने पता नहीं क्यों 1975 के बाद पंचमदा से कुछ किनारा सा कर लिया था। कुछ नेगेटिव पब्लिसिटी या और कुछ ऐसा चक्कर था, लेकिन पंचमदा से उन्होंने किनारा कर लिया। इस फिल्म के जरिए पंचमदा ने भी साबित कर दिया, हम किसी से कम नहीं। इस फिल्म का ये गीत बचना ए हसीनो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस गीत के कॉम्पोजिशन का एक थॉट देखिए। इस गीत में डायरेक्ट नोट्स हैं, टा 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 टा। ये एक अटैक करने का एक तरीका इस धुन में डिज़ाइन किया गया है। मतलब बच सको तो बच लो भाई हसीनाओ, लेकिन हम आ चुके हैं। ये कुछ इस गीत में बयां करने की कोशिश थी पंचमदा की। और कितनी खूबसूरती से शुरुआत में वो ट्रम्पेट का एक सोलो वगैरह लेकर एल्विस प्रेस्ली की तरह ऋषि कपूर की एंट्री, और वो सब मतलब देखते ही बनता है बस, क्या कहा जाए इस बारे में। लीड गिटार पर सुरेश जी और कीबोर्ड्स पर सत्यजीत और अविनाश मिलकर ये गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं।
एक दौर आया जब ये कहना बड़ा फैशन सा हो गया कि आर.डी. बर्मन धुनों की चोरी करते हैं। मतलब रीमिक्स करके सामान बेचने वाले कल परसों के लड़के 50 साल के तजुर्बेकारों की तरह कहने लगे आर.डी. बर्मन वो तो चोरी करते हैं गानों की। पंचमदा का ख्याल इस मामले में बिल्कुल अलग और साफ था। वो खुद वेस्टर्न म्यूजिक के रिकॉर्ड्स लाकर अपने साजिंदों को सुनाते थे, इसमें से जो अच्छा है वो समझ लो, सीख लो, अपना लो, ये कहते थे। उनका तो ये कहना था कि अगर आप किसी चीज़ से प्रभावित होते हैं, इंस्पायर होते हैं, तो उसको जाहिर कर दो, छुपाने जैसी क्या बात है। और पंचमदा, अब मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि लियो सेयर का व्हेन आई नीड यू मुझे सुना दीजिए, तो आप में से 10 लोग सुना पाएंगे मुश्किल से। अगर मैं आपको कहूँ कि परिंदा का तुमसे मिलके सुना दीजिए, तो सारा हॉल का उठेगा। तो पंचमदा की खासियत ये थी कि वो पूरा का पूरा गाना कॉपी नहीं करते थे, वो कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला मामला नहीं था यहाँ पर।